नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर जिनका पेपर अभी 21, 22, 23 उसके बाद फिर 25, 26 से लेकर 30 मई तक पेपर है, उन साथियों के लिए आज की इस वीडियो में टॉप 60 जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस लाए हैं। जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं वही लेवल वही टाइप आपका रहने वाला है। PYQ प्लस अभी जिस टाइप का आपका सिलेबस है उसके आधार पर ये क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं और इस बार के सिलेबस के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन साथियों। और आपको बता दें कि अभी आपका पेपर का लेवल जो है ठीक ठाक है, इतना भी कोई हार्ड नहीं है कि आप कर नहीं पाओ, ठीक है। और उसी के आधार पर आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग एक काम करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आपका पेपर कब है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो साथियों मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों ही केरल राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना है आपको, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, फिल्म स्मॉल डॉग मिलियनेयर के लिए गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम बताइए। तो ये जो फिल्म था स्मॉल डॉग मिलियनेयर, इसके लिए गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम क्या था। तो करेक्ट आएगा AR रहमान। AR रहमान करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा सारे सवाल एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे पिछले ही साल। और इस साल आपसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है अब एसएससी, तो ये ध्यान से देखना, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो देखो करेक्ट आएगा 2020 में मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो 2020 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हर शिफ्ट में आपको उत्सव से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो कोणार्क उत्सव की बात करें तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उड़ीसा। देखिए तत्व, यौगिक और समांगी मिश्रण के क्रमानुसार एक के बाद एक रखते हुए पदार्थों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो पहले तत्व रखना है, फिर यौगिक और फिर समांगी मिश्रण। देखिए कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो लोहा एक तत्व है, मीथेन जो कि एक कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है, और समुद्री जल जो है ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, याद रखना। भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था। तो पार्थियन को। देखिए पर्शियन या पार्थियन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अक्टूबर 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो भाई अक्टूबर 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मिथुन चक्रवर्ती। अगला सवाल है, 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने। सबसे पहला जो गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने, वो एशियाई खेल 2018 में जीता था, फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। तो एशियाई खेल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथन जो है वो किस नृत्य से संबंधित है। तो भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम मोदी के प्रधान सचिव कौन थे। ये आपको सितंबर 2024 तक ही बताना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर PK मिश्रा हो जाता। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था। तो बाल लिंग अनुपात पूछा है तो 919। याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था। तो 919। अगला सवाल है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, यानी IFSC 10 कैरेक्टर वाला एक कोड है
जो उस बैंक की शाखा की पहचान करता है जिसमें आपका खाता है। देखते हो ना, कोई भी बैंक में आपका अकाउंट होता है तो अकाउंट नंबर होता है, फिर IFSC कोड होता है। बिना IFSC कोड के आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो बैंक अकाउंट से। तो ये IFSC कोड जो है कितने कैरेक्टर का होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 11 अंक का होता है, याद रखिएगा 11 कैरेक्टर का, जिसमें नंबर होता है, लेटर्स होता है। निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर या यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत मंदिर या फिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों, पारिस्थितिकी आवास यानी इकोलॉजिकल नेच की अवधारणा क्या है? तो पारिस्थितिकी जो आवास होती है उसकी अवधारणा होती है, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पारिस्थितिक आवास किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की विशिष्ट भूमिका को संदर्भित करता है। आगे देखिए सवाल है, गॉडगिल सूत्र का संबंध किससे है? तो भाई गॉडगिल फॉर्मूला का संबंध किससे है? देखो ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा बाहरी आक्रमण व आर्थिक बाधाओं के कारण रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करना था? तो करेक्ट होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का। अगला सवाल है, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो साथियों सिंधु नदी जो है भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लद्दाख। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 6 वर्ष। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, और फिर 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता जीती थी? तो करेक्ट होगा साथियों, भारत ने। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ मंडल। देखिए दुर्लभ मंडल पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है? इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छिन्नन है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल से। आगे देखिए अगला है, कथक नर्तक बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा 1986 में, यानी 1986 में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 ये साथियों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखेंगे। उस गायिका का नाम बताइए जो वर्ष 2012 में रिलीज हुए गीत इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद प्रसिद्धि में आया। तो उस गायिका का नाम आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आएगा नीति मोहन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो देखो करेक्ट आएगा मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के बीर गांव ने 2015 में पहली बार किस खेल स्पर्धा की मेजबानी की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। हिमाचल प्रदेश के बीर गांव ने 2015 में पहली बार किस खेल स्पर्धा की मेजबानी की थी? तो करेक्ट आएगा पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, नंदकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण डैश नृत्य में अंग संचालन की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो याद रखना, नंदकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण जो है ये भारतनाट्यम नृत्य में अंग संचालन की तकनीकी और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत में से एक माना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन आबादी सबसे अधिक है? देखो करेक्ट आएगा दिल्ली में, दिल्ली करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को, और विश्व स्तर पर नॉर्मन बेरेलॉग को, याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? तो भाई अनुच्छेद 131।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए केंद्रक जो होता है, कोशिका का केंद्रक, वह आनुवांशिक सूचना का भंडारण होता है, ये सही है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। सूत्रकणिका जो है ये लिपिड चयापचय नहीं होता है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया का ही हिंदी नाम है, ठीक है। आगे देखिए, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ना है? तो देखिए करेक्ट आएगा खोंड पोरजा को। खोंड पोरजा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया था? देखिए करेक्ट होगा चतुर्थ योजना में। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? याद रखिएगा करेक्ट आएगा अनुच्छेद 15 का खंड 3। हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य में जो दशहरा उत्सव मनाया जाता है उसका स्थानीय नाम क्या है? तो याद रखिएगा कुल्लू दशहरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा कुल्लू दशहरा। आगे देखिए, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो भाई लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा रास बिहारी बोस। 2023 तक किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती है? ये 2023 तक आपको बताना है, तो याद रखना तमिलनाडु ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक उद्देश्य नहीं है? तो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का उद्देश्य होता है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, लेकिन पारिवारिक आय में कमी लाना ये उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समूह 17 के किस तत्व को उसका नाम घुटन भरी गंध वाली पीली हरी सघन गैस होने के कारण मिला है? तो याद रखना क्लोरीन का। क्लोरीन अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो HD कुमारस्वामी। अगला है, संगीत नाटक एकेडमी साहित्य कला परिषद सम्मान प्राप्तकर्ता तथा भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित भारती शिवाजी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा मोहिनीअट्टम से साथियों। आगे देखिए, अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो नलिन प्रभात जी को। आगे देखिए, क्रिकेट में लगातार डाली गई डैश वैध गेंदों का एक ओवर होता है जिन्हें गेंदबाज द्वारा पिच के एक छोर से पिच के दूसरे छोर पर खिलाड़ी यानी बल्लेबाज के लिए फेंका जाता है। तो वह क्रिकेट में लगातार डाली गई जो वैध गेंद होती है एक ओवर में वो 6 गेंद होती है, 6 गेंदों का एक ओवर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? तो उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जो जल अपवाह प्रतिरूप है वो कैसा है भाई? देखो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी द्रुमाकृतिक। याद रखना डेंड्रिटिक, ठीक है, द्रुमाकृतिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल है, जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से संबंधित किस संवेदी अंग के संकेत और लक्षण को संदर्भित करता है? तो ये जीरोप्थेल्मिया नामक जो रोग होता है ये आंखों को प्रभावित करता है, विटामिन ए की कमी से ये होता है। देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई थी? बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखना बिहार में। 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश के उच्च स्तरीय दौरे, ठीक है, यानी हाई प्रोफाइल विजिट की शुरुआत की? तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए रूस, ठीक है, रूस में। आगे देखिए, अगला है, भारत सरकार के 2023-24 केंद्रीय बजट में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा स्कीम या पैकेज प्रोग्राम पेश किया गया था? तो PM विकास योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा PM विकास। बिल्लू पट्टू, जिसमें कलाकार बिल्लू या धनुष को मुख्य रूप से उपयोग करते हुए गीतों के माध्यम से कहानियां सुनाते हैं, इनमें से डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? तो बिल्लू पट्टू जो है ना साथियों, याद रखना ये तमिलनाडु राज्य का एक लोक नृत्य है। 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो देखिए राइट होगा राज्यपाल। अगला सवाल है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो 10।
आप बोलोगे सर 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11वां 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका 2002 में शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मोनपा द्वारा मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मोनपास द्वारा मनाया जाने वाला जो उत्सव है वो लोसार उत्सव है। तो लोसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है, जोहान बेल्फगैंग डेबेराइन ने पाया कि तरल ब्रोमीन के गुण डैश गैस और ठोस आयोडीन के गुणों के बीच में आते हैं। तो याद रखना क्लोरीन गैस के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक उपभोक्ताओं के वस्तुओं का उदाहरण है? तो खाद्यान्न। ठीक है, अगला है, पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया था? देखो राइट होगा 1976 में। अगला है, मौखरी मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया था? तो राइट होगा पश्चिमी गंगा मैदान में। रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े थे? तो भाई करेक्ट होगा मेवाती घराना से। अगला है, नेपाल में किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? याद रखना हिंदू धर्म की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना का उप शीर्षक है? तो 12वीं जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी इसका उप शीर्षक क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ये बड़े इंपोर्टेंट सवाल थे साथियों जो कि आपने अभी पढ़े। डेली मैं आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस कराता हूं, कल भी कराया था, परसों भी कराया था। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं और आपका पेपर कब है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।